हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू geometry-school.in। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ हमारे बैच में। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस। मैंने आपको बताया था मैं RIMC के लिए 3 सेट्स में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के 150 क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 टू 150। 100 क्वेश्चंस हम अपनी लास्ट 2 वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आई होप ये क्वेश्चंस आपको आपके जनरल साइंस सेक्शन में हेल्प करने वाले हैं। अगर आप ये क्वेश्चंस भी कर जाएंगे तो भी आपके जो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं जिससे एवरी ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी तरह से क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे प्रिपेयर करे हैं। तो आई होप ये आपको काफ़ी वैल्यूएबल होने वाले हैं। सो वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड स्टूडेंट, इफ़ यू वांट टू बिकम द एक्सीलेंट परफॉर्मर इन RIMC एग्जाम और you want to give the next exam that is going to be conducted in December, so you can join our batch that is going to be start from this month 10th of June. That is the foundation batch and this is going to be start from 10th of June and the target for this exam is your December exam that is going to be conducted in December. If you want to get more information about this batch, you can visit our website that is www.geometryschool.in or you can call on this number for more information. और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा डिटेल मिल जाएगा अबाउट द ऑल अपकमिंग एग्जाम्स फॉर स्कूल एडमिशन, दैट इज द RIMC, सैनिक स्कूल, RMS स्कूल, UP सैनिक। आप जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हमारी ज्योमेट्री ऐप पर जाकर पूरा यहाँ पर कंसेप्ट वीडियो, MCQs, मॉक टेस्ट, लाइव टेस्ट आपको मिलेंगे। आप किसी भी रेप्यूटेड स्कूल के लिए वहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप हमारे जो लाइव बैच अभी ऑलरेडी चले हुए हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही RIMC के लिए हमारा फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने वाला है फॉर द दिसंबर सेशन। सो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर एंड विजिट अवर वेबसाइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 टू 150। मसल क्रैम्प अकर ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ डैश। जब स्टूडेंट्स हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था जिसमें हमारा ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होके ATP का प्रोडक्शन होता है, तो इसी तरीके से जब आपका लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, मींस प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, तो आपका जो ग्लूकोज है वो प्रॉपर ATP में कन्वर्ट ना होके किस में कन्वर्ट हो जाता है, जल्दी से आप भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज अपने मार्क्स और पेन पेपर निकाल लीजिए, मैं आपके साथ यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलूंगी। तो जब आपके एक्सरसाइज करते वक्त लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है तो कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है, दैट इज द लैक्टिक एसिड। आपकी मसल्स में यहाँ पर लैक्टिक एसिड स्टोर हो जाता है जिसकी वजह से मसल्स क्रैम्प आपको होते हैं। Prolactin is a hormone secreted in the female and it is secreted by the master gland. Which portion? That is the anterior part of pituitary gland. This is the master gland और इसके anterior pituitary part से आपका prolactin hormone secrete होता है in the pregnant ladies for the production of milk in the lactation period. Thyroid gland secrete the hormone that is known as thyroxine. नॉन एपिनेफ्रिन मेंटेन द। नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन जो होता है वो आपकी बॉडी में क्या मेंटेन करता है, दैट इज द ब्लड प्रेशर, मेंटेनेंस ऑफ ब्लड प्रेशर, BP के आपको ये मेंटेन करता है, स्ट्रेस फ्री करता है। एड्रेनाइल हार्मोन आल्सो नोन एज, एड्रेनाइल जो आपका एड्रेनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है दैट इज आल्सो नोन एज द एपिनेफ्रिन और द स्ट्रेस हार्मोन। उसको क्या कहा जाता है, दैट इज द स्ट्रेस हार्मोन जो आपको एट द टाइम ऑफ नर्वसनेस और स्ट्रेस के टाइम पर सिक्रीट होता है, दैट इज स्ट्रेस हार्मोन। डैश वाज द फर्स्ट क्लोन्ड एनिमल। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग करके सबसे पहला एनिमल क्लोन किया गया था बाय यूजिंग अ रिप्रोडक्टिव सेल फ्रॉम अ मेल और फीमेल, जिसमें स्टेम सेल लिया गया था और द मेमोरी ग्लैंड से। तो इसी तरीके से न्यूक्लियस को निकालकर जो सबसे पहला क्लोन मैमल बनाया गया था, दैट इज द नेम, एक शीप थी जिसका नाम था डॉली शीप, जिसको डॉली शीप कहा गया था। द गैस यूजुअली फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सा गैस फिल किया जाता है, करेक्ट ऑप्शन इज नाइट्रोजन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड आइडेंटिफाई रेस्पेक्टिवली। एक्स को स्टोर किया जाता है अंडर केरोसिन, Y catches fire on exposure in air and stored in water, Z react with water slowly। ये आपके कुछ मेटल्स हैं, कंडीशन आपको दे दी गई है। X को स्टोर किया जाता है केरोसिन में क्योंकि ये एयर के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। दिस इज योर सोडियम, Na इज द सिंबल। Y बहुत तेजी से फायर कैच कर लेता है व्हेन इट इज एक्सपोजर इन द एयर और इसको स्टोर किया जाता है वाटर में। ये हमने लास्ट वीडियो में भी किया था। एक नॉन मेटल है जिसका नाम है फॉस्फोरस।
Z जो है वाटर के साथ धीरे धीरे रिएक्ट करता है, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। Fe इज द सिंबल, फेरस इज, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है, सोडियम, फॉस्फोरस एंड आयरन। ये आपके दो मेटल है, इनमें से एक आपका नॉन मेटल है। मेटल नॉन मेटल से काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, द बेसिक रीजन फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पार्कल्स ऑफ सुटेबली कट डायमंड। जो आपका एक डायमंड जिसको सुटेबली कट किया गया हो और वो इतनी ज्यादा स्पार्कल शो करता है, इट इज बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो भी डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो बहुत ज्यादा होता है, अप्रोक्स 2.72 करके, जिसमें लाइट क्या होती है, बहुत स्लोली मूव करती है टकराते हुए उसके हर कट से। तो यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन का प्रोसेस शो होता है बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत हाई होता है। The biggest part of the brain is, very simple question and very important, cerebrum is the biggest part or the largest part of the brain. Two parts of the inner ear called dash that track the head angular movement. मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में कि हमारी जो बॉडी की बैलेंसिंग होती है वो कंट्रोल होती है बाय आवर ईयर। तो हमारी ईयर में दो पोर्शन प्रेजेंट होते हैं, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एंगुलर मूवमेंट ऑफ साइड टू साइड और अप डाउन, दैट इज द यूट्रिकल एंड द सेक्यूल प्रेजेंट इन द मिडिल ईयर। डैश गिव इट द टंग इट्स रफ स्ट्रक्चर। हमारी टंग जो रफ स्ट्रक्चर शो करती है बिकॉज ऑफ द टाइनी बम्स, एंड दीज टाइनी बम्स आर नोन एज टेस्ट पैपिलेज। द पिंकिश कलर म्यूकस लेयर के छोटे छोटे पैपिलेज जो होते हैं। Metals are generally hard. Which of the following metal is an exception and can be cut with a knife? मेटल हमारे जनरली हार्ड होते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, बट एक मेटल है जो एक्सेप्शन केस है और जिसको इजीली कट किया जा सकता है विद अ नाइफ, तो दैट इज सोडियम इज अ मेटल जिसको आप इजीली कट कर सकते हो और इसी को ही Na इसका सिंबल है जिसको केरोसिन में स्टोर किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइट इन्फेक्शन इन द बॉडी? इनमें से कौन सा हमारी बॉडी में फॉरेन पार्टिकल से फाइट करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन। वाइट ब्लड सेल्स आर अवर इन्वेडर्स, जो फाइट करते हैं हमारी बाहर से आने वाले फॉरेन पार्टिकल से। टिश्यूज में जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल इनबिल्ट कर जाता है। द सेल फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज करते हैं तो जो यहाँ पर सेल बनती है, डिप्लॉइड सेल, दैट इज नोन एज जाइगोट जस्ट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, एंड जाइगोट कन्वर्टेड इनटू द एम्ब्रियो, एंड एम्ब्रियो आफ्टर डिवीजन कन्वर्टेड इनटू द फीटस। द ग्रुप ऑफ ग्लैंड विच प्रोड्यूस हॉर्मोन्स, जो एक ग्रुप ऑफ ग्लैंड है हमारी बॉडी में जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, दैट इज कंप्लीटली नोन एज एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ द बॉडी। नेम द वेस्ट प्रोडक्ट सिक्रेटेड बाय द प्लांट, कौन सा इनमें से वेस्ट प्रोडक्ट है जो प्लांट सिक्रीट करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर वेपर, ऑल आर करेक्ट, एब्सोल्युटली ऑल आर, ऑल दीज आर द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्लांट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल, सबसे लाइटेस्ट मेटल कौन सा होता है? लिथियम इज द लाइटेस्ट, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम इज द मेटल दैट इज वेरी लाइटेस्ट। हाइड्रोजन आपका एक नॉन मेटल है, गैस है, हीलियम आपकी एक गैस है, मेटल है आपका लिथियम। बॉडी टेम्परेचर को कौन सा ब्रेन का पार्ट रेगुलेट करता है? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम, मेड्यूला। करेक्ट आंसर फॉर टेम्परेचर थर्मोरेगुलेटरी पार्ट इज हाइपोथैलेमस। द डैश इज अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज टू विच रेनल आर्टरीज अटैच्ड, हमारे किडनी में जो आपका ब्लड वेसल्स कैपिलरीज का पार्ट होता है जो आपके रेनल आर्टरी से जुड़ा होता है, दिस इज द बोमेन कैप्सूल, एंड दीज ब्लड कैपिलरी पोर्शन जो आपका रेनल आर्टरी से जुड़ता है, दीज ग्रुप ऑफ इज नोन एज ग्लोम्युरुलस। द मेन ऑफ ओर ऑफ मरकरी, जिससे मरकरी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसको ओर कहते हैं, और कौन से ओर से मरकरी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है? दैट इज सिनेबार इज द करेक्ट आंसर। What is known as एनर्जी करेंसी और एनर्जी मॉलिक्यूल इन लिविंग वर्ल्ड? ये मैंने बताया था सेल्यूलर रेस्पिरेशन में जो 36 मॉलिक्यूल्स बनते हैं एनर्जी करेंसी के, वो हैं आपके ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फंगई आर प्लांट्स दैट, फंगस जो होती हैं आपकी प्लांट होती हैं लेकिन इनमें क्या नहीं होता एल्गीज और प्लांट जैसा, दैट इज द पिगमेंट क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस। विच माइक्रोब इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल? मैंने आपको बताया था एल्कोहल का प्रोडक्शन होता है बाय द प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन, और इसमें जो हम यूज करते हैं दैट इज ग्रो ऑन द शुगर इज नोन एज यीस्ट। यहाँ पर सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी को यहाँ ग्रो किया जाता है फंगस। विच ऑफ अ फॉलोइंग इज अ एलिमेंट? इनमें से जो एक एलिमेंट है दैट इज सिलिकॉन, SI जिसका सिंबल होता है।
विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन और उसको ग्लैंड भी कहा जाता है, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड और ऑर्गन, दैट इज लीवर इज द करेक्ट आंसर, दैट सिक्रीट द बाइल जूस, दैट इज हेल्प इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैटी मॉलिक्यूल्स, फैट को जो फैटी एसिड में इमल्सिफिकेशन करता है। लीवर का क्वेश्चन जरूर आता है बच्चों, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें, लार्जेस्ट ग्लैंड है, बाइल सिक्रीट करता है, गोल ब्लैडर में आपका लीवर, आप गोल ब्लैडर में आपका बाइल जूस कुछ टाइम के लिए सिक्रीट होता है जब तक मेटाबॉलिज्म फैट का स्टार्ट नहीं होता। मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर दैट कन्वर्ट रेड लिटमस टू ब्लू। टोटल चैम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट आपका 4 चैम्बर्ड होता है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पर हमारा जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है, डबल सर्कुलेशन होता है क्योंकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड मिक्सअप नहीं होने चाहिए ब्लड, तो इसलिए ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। सबसे डेंसेस्ट एलिमेंट जो अर्थ पर पाया जाता है दैट इज ऑस्मियम। वेन्स अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टुवर्ड्स द हार्ट, हमारा जो ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड, जितना भी टिश्यूज में रेस्पिरेशन होता है, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसके बाद जो CO2 बनती है और ब्लड में घुलने के बाद वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, वो वेन्स में फिल होके फ्रॉम द टिश्यूज से टुवर्ड्स द हार्ट जाता है फॉर द पंपिंग टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट इन द माउथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल बट इंपॉर्टेंट। जो डाइजेशन होता है वो फूड का हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है इन द बक्कल कैविटी। द मेटल हैविंग हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन, यहाँ पर 3000 समथिंग मेल्टिंग पॉइंट होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज किया जाता है। इफ मेटल कैन बी ड्रोन इनटू वायर, अगर मेटल को वायर में ड्रोन कर लिया जाए तो वो मेटल्स क्या कहलाते हैं, दे आर डक्टाइल मेटल्स। अ गैस यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट इन ड्रिंकिंग वाटर, पानी में जिसकी टैबलेट्स और गैस के फॉर्म में भी एक नॉन मेटल डाला जाता है दैट इज क्लोरीन गैस को ऐड किया जाता है वाटर में। सलाइवा हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ, सलाइवा किस फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है, दैट इज द स्टार्च जो हमें राइस चपाती से ऑब्टेन्ड होता है, जिसको ये सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है दैट इज अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन, जो फर्दर फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है और हमारी बॉडी में विलाई के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाती हैं। Which blood cells are called the soldiers of the body? WBC are the soldiers of the body that fight against the foreign particles. Cellulose compound which cannot be broken down into our body is, इनमें से सेल्यूलोज क्या है जिसे हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, जिसे सिर्फ रूमिनेंट्स एनिमल्स खाते हैं, हर्बीवोर्स, दैट इज अ कार्बोहाइड्रेट। सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट है जिसे हमारी बॉडी में डाइजेस्ट करने के लिए सेल्यूलेज एंजाइम नहीं पाया जाता, इसलिए जो हम कोई भी ग्रीन सैलेड खाते हैं वो हमारे एक रफेज की तरह काम करता है, दैट मेक अवर फूड लिक्विफाइड, दैट कैन ईजिली पास अवर बॉडी, जो हमारी बॉडी से जितना भी वेस्ट है वो ईजिली पास हो सके, इसलिए जो हम रफेज लेते हैं दैट इज ओनली फॉर लिक्विफाइड द फूड, वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ अ एंजाइम दैट इज नोन एज सेल्यूलोज, जो केवल हर्बीवोर्स में पाया जाता है, दैट्स व्हाई दे टेक द प्लांट प्रोडक्ट्स। आयोडीन इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, जब हम प्लांट में ये पता लगाना चाहते हैं कि प्लांट फोटोसिंथेटिक होते हैं और वो अपने फूड को स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं आयोडीन टेस्ट। तो यहाँ पर जो लीफ होती हैं वो किस कलर में कन्वर्ट हो जाती हैं, दैट इज इनटू द ब्लू ब्लैक कलर। तो स्टार्च का जो टेस्ट होता है वो ब्लू ब्लैक कलर कन्वर्ट कर देता है उन्हें। द एंजाइम विच डाइजेस्ट द प्रोटीन, हमारे स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है, और कौन सा एंजाइम है जो आपके प्रोटीन को पेप्टाइड की चेन में कन्वर्ट कर देता है, दैट इज पेप्सिन। ट्रिप्सिन भी यहाँ पर आंसर है, लेकिन ट्रिप्सिन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है जो पेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है। पहले आपका प्रोटीन पेप्टाइड्स में बदलेगा, फिर ये पेप्टाइड्स की चेन अमाइनो एसिड में बदलेंगी, तब इन पर एक्ट करेगा ट्रिप्सिन, लेकिन कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है बिकॉज प्रोटीन आर द लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स, तो इसलिए करेक्ट आंसर इज पेप्सिन। Human body is made up of several chemical element, the element present in the highest proportion that is 65%, हमारी बॉडी में 65% क्या होती है, ऑक्सीजन। Which part of the human brain is the center of memory, learning, thinking, reasoning, that is सेरिब्रम, द लार्जेस्ट पार्ट, करेक्ट ऑप्शन इज सेरिब्रम, हमारी बॉडी का वो पार्ट है जो हमें सोचने, चीजों को याद रखने में हेल्प करता है।
विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी, स्मॉलेस्ट मैं आपको पहले बता चुकी थी, इनसाइड अवर ईयर, दैट इज द स्टेपीज, एंड द लॉन्गेस्ट दैट इज प्रेजेंट इनसाइड अवर थाई, एंड द नेम ऑफ द बोन इज फेमोर बोन। सोडियम बेंजोएट इज अ प्रिजर्वेटिव का मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था। सोडियम बेंजोएट भी एक फूड प्रिजर्वेटिव है जो आपके स्क्वैशेस, जैम और पिकल्स में यूज किया जाता है। तो इट इज अ सोडियम बेंजोएट इज अ प्रिजर्वेटिव, और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड इज ऑल्सो अ प्रिजर्वेटिव। Why do we keep our food in refrigerator? Because लो टेम्परेचर पर बैक्टीरियाज ग्रो नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए हम अपने फूड को रेफ्रिजरेट करते हैं। तो ये क्या करता है, ग्रोथ को इनहिबिट करता है, माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोक देता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इनको यहाँ पर रखते हैं। डैश इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल, सेल का लिविंग सब्सटेंस किन्हें कहा जाता है, दैट इज द प्रोटोप्लाज्म। जितना भी लिविंग मटेरियल है इनसाइड द सेल उसको कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। डैश कंटेन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम, सेल के किस पोर्शन में क्रोमोसोम थ्रेड्स पाए जाते हैं, इनसाइड द न्यूक्लियस। इट कंट्रोल द रेस्पिरेशन एंड स्लीप साइकिल, पोन्स एंड मेड्यूला ओब्लिंगटा आर द करेक्ट आंसर। जो हमारी स्लीप साइकिल और कार्डियोवेस्कुलर साइकिल, रेस्पिरेटरी साइकिल कंट्रोल करते हैं। डैश प्रोड्यूस द फिब्रोनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन फॉर ब्लड क्लॉटिंग, करेक्ट आंसर इज लीवर। लीवर का फंक्शन है बनाना प्रोथ्रोम्बिन जो ब्लड क्लॉटिंग में नेटवर्क बनाती हैं। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक सेल, ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोट है, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन का ही नाम है जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल है, मोनरा बैक्टीरिया होते हैं प्रोकैरियोटिक, एनिमल चीक सेल आर द यूकैरियोटिक सेल। डैश एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ स्किन पिगमेंटेशन, जब आपकी स्किन बिल्कुल वाइट हो जाती है, दैट कंडीशन इज नोन एज विटिलिगो, दैट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। The region of the vertebrate eye where optic nerve passes out of the retina is known as blind spot, जहां पर कोई भी इमेज नहीं बनती, जब रेटिना से ऑप्टिक नर्व पास हो जाती है टू द ब्रेन, उसके वहां पर आगे कोई इमेज नहीं बनती है, जिसे हम ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। तो और यहाँ पर स्टूडेंट ये हो गए आपके 150 क्वेश्चन कवर। आई होप आपने आज भी अच्छा स्कोर किया होगा। आप मुझे बताएंगे आपका कितना स्कोर आया है। आशा करती हूँ ये 150 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं, और आप मुझे बताएं आपने कितना स्कोर किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियोज़, बाय बाय।